Assalamualaikum, dear students. I am Professor Muhammad Ishaq Ahmed, Professor of Mathematics at Punjab Group of Colleges, Pakistan. Today, in this video, we will discuss polar form of a complex number. Dear students, first of all, definition of polar form of a complex number. The polar form of a complex number z is equal to x plus iota y. बाज़ प्रोफेसर इसको आई वाई भी पढ़ते हैं, तो आप इसका फुल नेम जो है वो आयोटा है, आयोटा, और आप इसको आई वाई भी पढ़ सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की बेटे कहलाती है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसकी जो पोलर फॉर्म है वो z इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा या आयोटा आर साइन थीटा जो है इसकी पोलर फॉर्म है। इसमें जो दो चीज़ें बेटे आपको नज़र आ रही हैं, जो आर है ये आपका मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ये जो आर आपको नज़र आ रहा है ये मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आप प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। जेड मॉडुलस इसको आर से डिनोट भी करते हैं और जेड मॉडुलस से डिनोट करते हैं। पोलर फॉर्म में इसको आर से डिनोट करते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको जेड मॉडुलस से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू बेटे आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट होता है। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो बेटे थीटा है, जिसको आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू आप इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट का tan इनवर्स लेने से आपको इसकी वैल्यू मिलती है। तो अगर आपने स्टेटमेंट आपको पेपर में आ जाए कि डिफाइन पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो आप बेटे इस तरह से स्टेट करेंगे, द पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y is given as z is equal to r cos theta plus iota r sin theta, where r is equal to modulus of z यानी complex number and theta is equal to tan inverse imaginary part over real part of complex number। इसके बाद बेटे ये जो थीटा है जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात की है कि इसको आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको शॉर्टली हम थीटा भी कह सकते हैं। फुल नेम इसका जो है वो आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसकी डेफिनेशन ये क्या होता है इसको पहले सीख लें। ये डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो रियल एक्स एक्सिस है, जिसको यानी हम अगर इसे कम्प्लेक्स प्लेन अगर हम इसको कहें, तो अज़ीज़ बच्चों कम्प्लेक्स प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम रियल एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। तो रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से हमारे कम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन से जॉइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उस तक का जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से हमारी लाइन सेगमेंट जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर को ऑरिजिन से जॉइन करने से फॉर्म होती है, उस तक का बेटे जो एंगल होता है उसको आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो आइए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द आर्गुमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज़ डिनोटेड बाय आर्ग z कह लें या आर्ग ऑफ z कह लें, और इसको शॉर्टली हम थीटा भी कहते हैं। इज़ द एंगल, ये वो एंगल होता है जो कि बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑरिजिन। ये डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, ये ऑरिजिन है। ऑरिजिन से जो लाइन जॉइन कर रही होती है कम्प्लेक्स नंबर z को, जो कि
एक्स वाई प्लेन जो कि कम्प्लेक्स प्लेन में एक्स वाई पॉइंट के तौर पर यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पॉइंट के तौर पर भी आप शो कर सकते हैं, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लें या उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक्स कामा वाई लिख लें। तो दोबारा इसको देख लें। द ऑगमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय ऑर्ग z आर थीटा is the angle between the positive real x-axis and the line segment joining the origin and complex number z represented as a point xy in the complex plane। अब इसको यहाँ से ज़रा सीखें कि इसको शॉर्टली अगर आप आसान लफ्ज़ों में सीखना चाहें तो ये ऑरिजिन से लेकर ये जो राइट साइड है ये पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस है, इससे लेकर आप ऑरिजिन से हमारे कम्प्लेक्स नंबर तक जिसको हमारा पॉइंट एक्स वाई जो है वो डिनोट कर रहा है उस तक का वो जो लाइन सेगमेंट है उस तक का जो हमारा एंगल है अजीज़ बच्चों उसको आर्गूमेंट ऑफ जेड या उसको अर्ग जेड आप बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये tan इनवर्स y ओवर x यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर से डिटरमिन की जाती है। इसके बाद बेटे जो बड़ी ज़रूरी बात है कि ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है यानी आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होती है। तो ये बेटे सीख लें, यानी जो वैल्यू हम यानी अपने कम्प्लेक्स नंबर को या अपने कम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को यानी अच्छे अंदाज से डिफ़ाइन करने के लिए जो एंगल की वैल्यू हम लेते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू होती है। तो उसकी पर्टिकुलर यानी अगर आप लिखना चाहें डेफिनेशन तो इस तरह से लिखेंगे, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा रिस्ट्रिक्टेड टू द इंटरवल, इधर से ये ओपन है और राइट साइड से ये क्लोज्ड है, यानी माइनस पाई ओपन है और प्लस पाई जो है वो क्लोज्ड है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंगल है वो माइनस पाई से बड़ा है और प्लस पाई के इक्वल और उससे छोटा है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो एंगल जो माइनस पाई से ग्रेटर देन हो और प्लस पाई से लेस देन आर इक्वल हो, उस एंगल को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो अजीज़ बच्चों इसके साथ कंडीशन है कि वो एंगल इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करता हो, यानी x इक्वल टू आर कास थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दो इक्वेशंस को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है और इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर हम उस एंगल को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ z आर थीटा बोलेंगे। और इसे डिनोट बेटे करते हैं कैपिटल ए आप लिखेंगे, स्मॉल ए नहीं लिखेंगे। प्रिंसिपल के लिए कैपिटल ए यानी ऑफ z लिख लें और कैपिटल ए लिखेंगे यानी स्मॉल ए नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो बड़ी ज़रूरी बात है कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है जब हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना होता है तो ये x और y की जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आती हैं। तो अजीज़ बच्चों ज़रा इनको देखें कि x और y की वैल्यू जो हैं ये कहाँ से आती हैं, ये मैं आपको यहाँ से रेज करके बता रहा हूँ। ये चेक करें, चूँकि हमारा ये रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो हैं ये एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपने अपने कम्प्लेक्स नंबर z से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है और ये अगर आपका एंगल जो है थीटा है तो यहाँ से अगर आप रेशो यूज़ करें तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका जो है वो y है, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आपका आर है। इधर से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आपको मिल रही है। और सिमिलरली अगर आप इस राइट ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू लेते हैं तो cos थीटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी x ओवर r। अजीज बच्चों, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी r cos थीटा। तो ये जो दो आपको इक्वेशंस नज़र आ रही हैं x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये यहाँ से आपके कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनकी वैल्यूज़ हैं, जो कि आप रेक्टेंगुलर डायग्राम से यानी कम्प्लेक्स प्लेन से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यानी राइट ट्रायंगल की मदद से एवेल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद बेटे मैं आपको ये सिखाने लगा हूँ कि आप किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक पर, पेज नंबर 24 है, पेज नंबर 25 है, एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर, अपनी टेक्स्ट बुक बेटे पास रख लें, वहाँ से इसको मार्क कर लें। पेज नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू चेंज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म, कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं पोलर फॉर्म के अंदर। तो आपने अभी डेफिनेशन में थोड़ी देर पहले सीखा है कि पोलर फॉर्म का क्या फार्मूला होता है, क्या इक्वेशन होती है। तो लिखा कुछ इस तरह से है, एक्सप्रेस 1 प्लस, इसको आयोटा बोलते हैं, आप आई भी बोल सकते हैं, 1 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन पोलर फॉर्म। तो अजीज बच्चों, इसको सबसे पहले आप नेम दीजिए और इसका कंपैरिजन जो है वो इससे कीजिए, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। सबसे पहले आप इसको z का नेम दीजिए, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप z से डिनोट करते हैं। आप सबसे पहले ये, तो यहाँ अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपकी x की वैल्यू जो है वो 1 है और आपका जो y है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो चूँकि बेटे आपने पोलर फॉर्म में अभी सीखा है कि कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो r की वैल्यू होती है, लिहाजा आप सबसे पहले, चूँकि पोलर फॉर्म आप जानते हैं कि किसी कम्प्लेक्स नंबर की, अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा है कि r cos थीटा प्लस r साइन थीटा होती है। तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, आपको r की वैल्यू की ज़रूरत है और आपको थीटा की वैल्यू की ज़रूरत है। तो r तो आप जानते हैं दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है और उसका ये फार्मूला होता है। इसमें आप वैल्यूज़ लगाएंगे, इसमें आप वैल्यूज़ लगाएंगे। एक्स स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, वाई स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो आप 3 लिखेंगे। तो ये अजीज़ बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी r की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब आप थीटा की वैल्यू, जिसे आप आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z भी कहते हैं, वो बेटे आप जानते हैं कि उसका फार्मूला ये होता है, एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स imaginary part over real part, therefore theta is equal to tan इनवर्स, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, tan इनवर्स
y की वैल्यू आपके पास है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x की वैल्यू आपके पास 1 है। तो आप जब इसे कैलकुलेटर से tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये 60 डिग्री आपके पास आएगा। तो ये दो वैल्यू बेटे आपने जो इक्वेशन है पोलर फॉर्म की उसके अंदर आपने यूज़ करनी है। हेंस द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज, देयरफॉर या हेंस या एज पहले लिख लें, एज 1 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू और cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। देयरफॉर हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है उसकी पोलर फॉर्म अभी हमने डेफिनेशन में सीखी है कि ये होती है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमने जनरल फॉर्म लिखी थी। रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हुए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये है, जिसको आप अगर बड़ी क्लासेस में अगर आप जो है वो BS कर रहे हैं मैथमेटिक्स में या BSc कर रहे हैं तो आप उसको शॉर्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, CIS थीटा यानी सिस थीटा लिख सकते हैं, यानी इस तरह भी आप लिख सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। तो अज़ीज़ बच्चों, आपके पास R की वैल्यू भी मौजूद है, थीटा की वैल्यू भी मौजूद है, तो वो बेटे लगाएं तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। R की वैल्यू है आपके पास 2, cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री प्लस आयोटा R की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये आपने जहन में रखना है कि पोलर फॉर्म जो कि कम्प्लेक्स नंबर जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया होता है तो उसकी पोलर फॉर्म जो है वो R cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा या आयोटा R साइन थीटा होती है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो ये अगर बेटे आपने जहन में रख ली तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हो किसी भी यानी शेप में हो, यानी अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, आई फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो आप उसे बेटे आसानी से पोलर फॉर्म में इन दो चीज़ों की मदद से चेंज कर सकते हैं। आपको दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना आना चाहिए, आपको दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करना आना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। तो उम्मीद है बेटे आज आपने कम्प्लेक्स नंबर जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हो उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना सीखा है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।